में आ रहा है कि चाहे दिल्ली विधानसभा हो या ईडीएमसी हो, दोनों ही जंग का मैदान बन चुके हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली सिविक सेंटर के अंदर किस तरीके से निगम पार्षदों ने हाय हुल्ला किया, तोड़-फोड़ की। हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी मुकेश गौड़ साहब हैं और वरिष्ठ क्या नाम है कांग्रेसी नेता हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो हम सबने देखा? देखिए ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 साल पहले भी एक घटना घट चुकी है, जहाँ पर सरकारी संपत्ति का जनप्रतिनिधि द्वारा नुकसान किया गया और ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसके विषय में जनता जानना चाहती है। ये जो हमारे टैक्स के पैसे से सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, सरकारी सामान आया हुआ है और समय, सबसे पहले समय, जनप्रतिनिधियों की हमने इसलिए चुना है कि वो इस समय का इस तरह से बेकार करे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या होता है कि जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपनी फोटो वीडियो वायरल करने के लिए इस तरह करते हैं, मेज पर चढ़ते हैं, कागज का नुकसान करते हैं, माइक तोड़ते हैं, स्पीकर तोड़ते हैं, जो कुर्सियां तोड़ती है, जो अध्यक्ष का आसन होता है उसका नुकसान करते हैं। ये उनके अपने घर के पैसे से नहीं बनी, ये हमारे सबके तुम्हारे सबके टैक्स के पैसे से बनी है। इसके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या लगता है ये भरपाई कौन? मैं तो ये कहूंगा जो जनप्रतिनिधि का जो नुकसान कर रहा है उससे वसूले जाए इसके पैसे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार करती है उसी प्रकार से जो नुकसान करता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, इस तरह का नुकसान करेगा उस जनप्रतिनिधि से इसकी भरपाई की जाए इस नुकसान, क्योंकि ये उसके घर का सामान नहीं है, ये सामान हमारे टैक्स से बना हुआ है, हमारे सबके सहयोग से बना हुआ है। संविधान की इस तरह से आप संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं आप। क्योंकि देखने में आता है कि चंद मतलब वीडियो वायरल हो जाए, फोटो वायरल हो जाए, इस आडंबर के चक्कर में पब्लिसिटी स्टंट इतना हावी हो चुका है सोशल मीडिया पे, अपने आप को बने रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने व्यूज और लाइक लाने के लिए ये जनप्रतिनिधि ऐसा कार्य करते हैं। कुछ समय का भेद समझते नहीं, समय जो चला गया फिर लौट के नहीं आएगा। क्योंकि मुकेश जी 5 साल का समय मिलता है, 5 साल के अंदर 2.5 साल जा चुके हैं। इस वार्ड की सबसे प्रमुख समस्या ड्रेन नंबर 52 है, जिसका आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी विधायक ने और किसी सांसद ने इस पर गौर करना उचित नहीं समझा। और आने वाला समय ये सब बता देगी जनता कि ड्रेन नंबर 52 पर किस तरह से राजनीति करते आ रहे हैं जनप्रतिनिधि। ये स्वागत नहीं, बिल्कुल का बहुत बुरा हाल होगा अगर इन्होंने इससे कुछ चेतना नहीं ली तो। क्योंकि हमने ड्रेन नंबर 52 पे लोगों से बात की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बहिष्कार करना भी चाहिए। जब उस समस्या का समाधान तुम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सीधा साधा जनता समझेगी क्या? क्योंकि जो समस्या इतनी गंभीर है, ये ड्रेन नंबर 52 जो 2 विधानसभा को जोड़ता है, उसके अंदर तो दोनों प्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इन लोगों को। दिखाए सो हमने एक छोटी सी मांग के इसको कवर कर दिया जाए, वो तक भी नहीं हो रही। कवर कर देंगे तो आवागमन का साधन बनेगा, मार्केट बनेगी, चहल पहल बनेगी और उस कॉलोनी के रेट बढ़ेंगे जो वर्षों से, यानी कि 40 वर्षों से ज्यादा तक इस नाले की बदबू को सहन कर रहे हैं। मुकेश जी रेट बढ़ना तो बाद में है, सबसे पहले तो जीवन है, जीवन, हाँ, स्वास्थ्य सबसे पहले स्वास्थ्य है। आप उन 40 सालों से भुगत रहे और परिवारों से जाके पूछिए कि वो किस प्रकार से वहां रह रहे हैं। उनकी दुर्दशा की हालत ये है कि अगर उनके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है तो साल भर के अंदर ही खराब हो जाता है। आप जानते होंगे एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, टीवी सब खराब हो चुके हैं, उनकी माली हालत भी खराब हो चुकी है। सदन की गरिमा तार-तार की गई, भरपाई इन्हीं पार्षदों से। मैं फिर दोबारा कहूंगा, जो नुकसान करेगा सरकारी संपत्ति का, उसमें मैं हूं, चाहे जनप्रतिनिधि हो किसी प्रकार का, निगम का हो या विधायक हो या सांसद हो, कोई भी अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान करता है उसकी भरपाई उसके निजी पैसों से की जाएगी। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि माइक तोड़ा गया, पन्ने उड़ाए गए, क्या भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, इन सभी संपत्तियों को बनाने में कितना समय लगता है? आपको भेजा गया है, वहां पे मीटिंग कीजिए और उस मीटिंग के अंदर जो समय निर्धारित होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसके अंदर उस समय का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये कहां तक जायज है? उस समय के अंदर एक अच्छी योजना को पास करते तुम मेजों पर चढ़कर, आप 50-50 साल के, 60-60 साल के महिला होकर भी इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, तो कितना देश की जनता को कितना क्या मैसेज जा रहा है? ये सरल सोचने वाली बात है, शर्म वाली बात है। ये भारत हमारा संवैधानिक पद्धति पे चलने वाला देश है, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप, उस सरकारी समय का नुकसान कर रहे हैं, उस सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। इसकी भरपाई इन जनप्रतिनिधियों से लेनी चाहिए।